सब्सक्राइब कीजिए और देखिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी और नए स्टोरी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। मैं हूँ असली शैतान। पुलिस स्टेशन के सामने 3 लावारिस लाशें पड़ी हुई थी। पुलिस, मीडिया, आसपास के लोग इकट्ठा हुए थे। इंस्पेक्टर दानिश हड़बड़ाहट में वहां आ चुके थे। उनका पूरा शरीर पसीना पसीना हो चुका था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हेलो, मैं जानता हूं आप उन 3 लोगों की हत्याओं को लेकर परेशान हैं। मैं ये भी जानता हूं कि उनको किसने मारा है। मैंने उनकी हत्या होते हुए देखी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो अभी पुराने महल के बरगद के पेड़ के पास आकर मुझे मिले। मैं वहीं खड़ा हूं। यही पता बताया था उसने, पर कोई नजर नहीं आ रहा। तभी कोई पीछे से दानिश के कंधे पर हाथ रखता है। कौन कौन हो तुम और क्या जानते हो तुम? जल्दी बताओ। जी, मेरा नाम जोसेफ है। मैं एक फोटोग्राफर हूं। मैं यहां फोटोग्राफी करने आया था। तभी मैंने देखा कि एक सफेद गाड़ी महल के बाहर खड़ी रह गई। उनमें से 3 आदमी महल के अंदर चले गए। मैं उनके पीछे पीछे बड़ी सावधानी से चल रहा था कि तभी अचानक से दरवाजा बंद हो गया। फिर मैं महल की बड़ी खिड़की के पास छिप गया। मैंने कुछ आवाजें सुनी। कोई कह रहा था कि मैं वहीं था, वहीं हूं। फिर कुछ देर बाद एक आदमी किसी को रस्सी से खींचते हुए पेड़ के पास लाया और उसे उसी पेड़ से लटका दिया। फिर कुछ देर सब शांत हो गया। कुछ देर बाद 2 आदमी महल से बाहर आए। उसमें से एक ने अपना पूरा शरीर ढक रखा था। एक की शक्ल दिख रही थी, तो मैंने उसी समय उसकी फोटो खींच ली। ये देखिए सर। फिर उन दोनों ने इन तीनों लाशों को गाड़ी में डालकर निकल गए। वो लाशों को पुलिस स्टेशन के बाहर फेंकने की बातें कर रहे थे। अच्छा, मतलब ये जो कोई भी है वो पुलिस को सरेआम चुनौती दे रहा है। खैर, ये इंफॉर्मेशन देने के लिए शुक्रिया और आप सावधान रहिएगा। शायद उनकी नजर आप पर हो। पूरे शहर में अजगर के फोटो लग गए। पुलिस ने चारों तरफ अजगर की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस जानती थी कि अजगर पकड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं उन सबका बॉस भी अपने आप ही पकड़ा जाएगा। एक आदमी, मनोज, कई दिनों से अजगर पर नजर रखे हुए था। वो उसी हवेली में कई दिनों से कुछ घंटे तक रहता था, फिर वहां से चला जाता था। ऐसे ही एक रात अजगर हवेली से निकल रहा था। मनोज ने तुरंत अजगर के वांटेड वाले पेपर पर लिखा हुआ नंबर डायल किया और पुलिस इंस्पेक्टर दानिश को अजगर की सारी जानकारी दे दी। मनोज साए की तरह अजगर का पीछा कर रहा था और अजगर कब्रिस्तान की ओर आगे बढ़ रहा था। रात के तकरीबन 11 बजे थे। कब्रिस्तान बिल्कुल सुनसान था। अजगर कब्रिस्तान में घुस गया और वहां किसी जगह पर खुदाई करने लगा। अजगर ने एक लाश कब्र में से बाहर निकाली और उसके टुकड़े करके एक थैले में भर दिए कि इतने में ही पुलिस इंस्पेक्टर वहां आ गए और उन्होंने अजगर को गिरफ्तार कर लिया। बहुत लोगों को मारा है तुमने, आज उन सबका बदला लूंगा। सावंत,
हथकड़ी लगा के बिठा दो इस हरामखोर को गाड़ी में। रात के अंधेरे में पुलिस की जीप में हथकड़ी लगी, मैं फंसा इस डीप में। चेहरे पे उनके शिकारी सी मुस्कान, मेरी रूह कान पे जैसे शैतान। सायरन की गूंज में दिमाग सुन, आंखों में उनकी दिखे बस जुनून। पीछे मुड़ के देखा वही कब्रिस्तान जहां दफन है मेरे सारे अरमान। मेरा गुनाह अब बन गया साया, उस रात का मंजर फिर लौट आया। ये हथकड़ी नहीं है किस्मत का लिखा, हर गलती की सजा अब है मिलना सीखा। अंधेरे में भूत अब करते हैं नाइंसाफी, काली रात और जीप मेरी जिंदगी की माफी। काली रात और जीप मेरी जिंदगी की माफी। असगर को जेल में बंद कर दिया गया। पुलिस कांस्टेबल असगर को जेल के अंदर पीट रहे थे। लगातार आधे घंटे तक उसे पीटा गया, पर उसे कितना भी पीटा जाता, उसमें से कितना भी खून निकलता, सभी घाव कुछ ही मिनटों में अपने आप भर जाते थे। सर, उसकी हड्डी पसली एक कर दी, पर उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। मुझे वो कोई इंसान नहीं लगता, वो जरूर कोई शैतान है। क्या? शैतान? हाँ सर, शैतान। कोई इंसान इतनी मार सह ही नहीं सकता। तकरीबन 1 घंटे बाद रात के 2 बजे थे। इंस्पेक्टर दानिश और सब इंस्पेक्टर विक्रम असगर के सामने थे और उससे पूछताछ करने वाले थे। आइए इंस्पेक्टर दानिश, आइए। कहाँ थे अब तक आप? जब आपके कांस्टेबल मुझ पर इतना दम दिखा रहे थे तब कहाँ थे आप? तुम लोग जानते नहीं, मुझे पकड़कर तुमने अपनी मौत को न्योता दिया है। वो आएगा, तुम सबको खत्म कर देगा, वो जरूर आएगा। कौन आएगा? कौन खत्म कर देगा? तुम किसकी बात कर रहे हो? वो ही जिसने पूरे शहर पर अपनी शक्तियों से कहर बरसाया है। वो एक शैतान है, एक रक्त पिशाच। वो एक महाभयंकर शैतान है। इंस्पेक्टर दानिश और विक्रम ये खुलासा सुन के दंग रह जाते हैं। क्या? रक्त पिशाच? शैतान? ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने वही बोला जो तुमने सुना। वो एक भयंकर शैतानी रक्त पिशाच है जो इंसानों का खून चूसकर जिंदा रहता है और कोई उसे रोक नहीं पाएगा। तुम भी नहीं, तुम भी नहीं। क्या? मुझे तो ये कोई पागल लगता है। लगता है हमने किसी गलत आदमी को पकड़ लिया है सर। मैं कोई पागल नहीं हूं और ना ही मैंने कोई कहानी बताई है। वो सच में एक रक्त पिशाच है। मैं असगर उन दोनों के लिए शिकार ढूंढता हूं। वो उनका खून चूसते हैं और शक्तियां पाते हैं। उन्होंने 80 इंसानों को अब तक मारा है। बस अब 108 इंसान होते ही वो अमर हो जाएंगे। वो मतलब? और कितने हत्यारे हो तुम? वो 2 है और बहुत जल्द मैं भी रक्त पिशाच बनने वाला हूं। मुझे उनके अलावा और कोई नहीं मार सकता। इसी वजह से तुम्हारी मार का भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। वो मुझे यहां से छुड़ा ले जाएंगे, देखना तुम। विक्रम, तुमने सुना? ये 2 हत्यारे हैं। मतलब कि वो रक्त पिशाच, वो जरूर कोई आदमखोर है। असगर के जरिए हम उस तक पहुंच सकते हैं। अगर वो पकड़ा जाएगा तो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। जी सर, पर वो रक्त पिशाच या वो जो कोई भी है, वो बड़ा ताकतवर हो सकता है। आपको सावधान रहना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो विक्रम। नजर रखना इस पर, ये यहां से भागने ना पाए। मैं घर जा रहा हूं। आप चिंता मत कीजिए सर, ये यहां से हिल भी नहीं पाएगा। हेलो, माटुंग का चौक पर एक लाश पड़ी है, जल्दी आकर ले जा इसे। हेलो, हेलो, कौन? हेलो, हेलो। इंस्पेक्टर दानिश माटुंग का चौक पहुंच जाते हैं। वहां लंबी भीड़ खड़ी हुई थी और सामने पड़ी थी एक लाश। और वो लाश को देखकर इंस्पेक्टर दानिश के होश उड़ जाते हैं
वो लाश किसी और की नहीं बल्कि असगर की ही थी। हेलो, आज रात तेरा किस्सा खत्म हो जाएगा। बच सकता है तो बच ले। मुझे जल्दी पुलिस स्टेशन जाना होगा। असगर वहां से भागा कैसे? पुलिस स्टेशन पहुंचते ही इंस्पेक्टर दानिश ने देखा तो चारों तरफ फर्श पे खून खून बिखरा पड़ा था। कई जगह कटी सड़ी लाशें पड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर दानिश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सावंत, पाटिल सभी मरे पड़े थे और सब इंस्पेक्टर विक्रम वहां से गायब थे। इंस्पेक्टर दानिश तुरंत ही सब इंस्पेक्टर विक्रम के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं कि रास्ते में ही कब्रिस्तान आने पर ही उनका टायर पंचर हो जाता है। इंस्पेक्टर दानिश। पत्रकार अश्विन आप? पत्रकार अश्विन नहीं, तुम्हारी मौत। रात का अंधेरा मैं शिकार पे निकला, गलियों में गूंजे नाम मेरा शैतान। वर्दी वाले पीछे उनकी बंदूकें हैं तानी। हाँ मैं वही रक्त पिशाच हूँ जिसकी दहशत से कंठ पे हर रूह। मेरा खून ही मेरी पहचान है, मैं हूँ असली शैतान। डरावनी कहानियां तुम्हारे दिल की धड़कनों के साथ खेलती है। अगर तुम्हारे दिल की धड़कनें भी तेज हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बता देना कि तुमने भी डर को महसूस किया है।